हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने जेनेटिक्स से रैंडमली 2-3 क्वेश्चन उठाए हैं ताकि मैं उनको यहाँ पे सॉल्व करूँ और आपको भी एक आइडिया आ जाए कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा अगर आगे आपको ये क्वेश्चंस कहीं भी पूछे जाएंगे। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ये कंसेप्ट एक बार आपके दिमाग में रह गए तो आप कभी भूलोगे नहीं और जब भी आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। आगे भी मैं कोशिश करूँगा चैप्टर वाइज या मैं 2015 से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, चैप्टर वाइज या ईयर वाइज 2015, 16 सो ऑन एंड सो फोर। लेकिन अभी मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए हैं जो मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको एटलीस्ट जितने कंसेप्ट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इतने कंसेप्ट्स आपको दिमाग में आएंगे और आगे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको हेल्प होगी। आप देख सकते हैं मेरे सामने नीट एक्सप्लोरर है तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को मार्क करके रखा है तो मैं वो कर लेता हूँ। हमारे सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट मी फोकस इट। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन हियर। मैं थोड़ा और आगे कर लेता हूँ ताकि आपको इजी हो। वी हैव अ क्वेश्चन हियर। We have question in sea urchin DNA which is double stranded 17% of the bases were shown to be cytosine. The percentage of the other 3 bases expected to be present in this DNA are। हमें एक ऑर्गेनिज्म दिया गया है, इसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए इसका डबल स्ट्रैंडेड है और हमें दिया गया है कि साइटोसिन 17% है इसमें और हमें बाकी 3 बेसिस का ये बताना है कि कितना कंटेंट है बाकी बेसिस का, जी कितना है, ए कितना है और टी कितना है। और ये कंसेप्ट बेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट लगेगा, एक इजी सा कंसेप्ट है। चरगाफ रूल में एक चीज़ मेंशन करी गई है। चरगाफ ने ये बताया था कि मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करता हूँ, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। हमें क्या गया है कि दिया गया है साइटोसिन इज इक्वल टू 17%। साइटोसिन हमें 17% दिया गया है। अब चरगाफ ने यह बताया कि जो एडेनिन रेसिड्यू है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू थायामीन और सी इज ऑलवेज इक्वल टू जी। ये चरगाफ रूल में बताया गया है कि एडेनिन कंटेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द थायामीन कंटेंट एंड सी कंटेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द जी कंटेंट। तो यहाँ पे अभी इजी सॉल्व करना होगा। अगर आपको सी कंटेंट पता है 17% है और आपको ये भी पता होगा फिर जी भी उतना ही होना चाहिए तो जी भी उसका 17% ही होगा। अब ए और टी को हमें देखना है। ए हमें ये देखना है कि हमें वो कंटेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ ए इज इक्वल टू टी दिया गया हो। तो लेट अस सी इसके ऑप्शंस क्या है और इसको एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके। ओके, सो हमें ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है जी इज इक्वल टू 17%। हमें सी भी 17% दिया गया है, जी भी 17% दिया गया है। दैट मीन्स जी और सी यहाँ पे इक्वल है। और देन वी हैव ए इज इक्वल टू 33% एंड टी इज इक्वल टू 33%। ऑप्शन ए में हमें ए भी 33 दिया गया है, टी भी 33 दिया गया है, तो इसका ऑप्शन यही बनेगा, मैंने टिक करके रखा हुआ है। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं बनेंगे? यहाँ पे 50% है, ये यहाँ पे 24% और जी का कंटेंट डिफरेंट है। बाकी सारे जितने ऑप्शन आप देखोगे वहाँ पे ए इज इक्वल टू टी एंड जी इज इक्वल टू सी फॉलो नहीं होता, तो इसलिए वो तीनों ऑप्शन रिजेक्ट होते। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ चरगाफिस रूल ए रेजिड्यू इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू टी रेजिड्यू, ए इज इक्वल टू टी एंड जी इज इक्वल टू सी। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो जीसी कंटेंट है, जीसी कंटेंट जितना ज़्यादा डीएनए को होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट डीएनए का होगा और जीसी कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए तभी डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जीसी कंटेंट ही डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट अलॉन्ग विद सम अदर फैक्टर्स जीसी कंटेंट ही डिटरमाइन करता है एक डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट। दिस वाज वन क्वेश्चन। अभी इसी पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा गया है हमें जो कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। ब्लड ग्रुप क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं उसको थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ ले। हियर वी हैव a man with blood group A. A man with blood group A marries a woman with blood group B. एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ही मैरिज ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी। तो हमें बताना है व्हाट आर द ऑल पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर आपको ऑप्शन फिर से दिखाता हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ पहले, फिर से एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। लेट मी सॉल्व इट हियर।
हमें दिया गया है अ मैन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ही मैरिज ए वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप बी है, और हमें ऑफस्प्रिंग्स का ब्लड ग्रुप बताना है। मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन। उस जीन के 3 अलील्स है, IA, IB एंड IO। हम ऐसे डिजिग्नेट करते हैं उन 3 अलील्स को, दीज आर द अलील्स ऑफ द जीन दैट कंट्रोल द ह्यूमन ब्लड ग्रुप, लेट अस सपोज ABO जीन। और ये जो IA अलील है दैट इज डोमिनेंट ओवर IO, ये जो IB अलील है दैट इज आल्सो डोमिनेंट ओवर IO। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में IA और IO अलील हो, दैट मीन्स A ब्लड ग्रुप उसमें होगा, बिकॉज A एक्सप्रेस करेगा, जो चीज़ A कोड करता है वो एक्सप्रेस होगी। IA इज फॉर ब्लड ग्रुप A एंड IO इज फॉर ब्लड ग्रुप O, लेकिन ये IO रिसेसिव है, IA डोमिनेंट है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में IA IO होगा वहाँ पे ब्लड ग्रुप A होगा, क्योंकि A इज डोमिनेंट ओवर O। इन द सेम वे IB इज डोमिनेंट ओवर IO। जिस भी ऑर्गेनिज्म में IB IO होगा उस ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप IB होगा, क्योंकि IB इज डोमिनेंट ओवर IO एंड IO इज रिसेसिव। IA एंड IB आर कोडोमिनेंट। जिस भी ऑर्गेनिज्म में IA IB होगा उसमें ब्लड ग्रुप AB होगा, बिकॉज IA एंड IB आर कोडोमिनेंट। ये दोनों खुद को एक्सप्रेस करेंगे। नाउ हमें क्या दिया गया है कि मैन हैज अ ब्लड ग्रुप A। अगर हम बात करते हैं द मैन जिसका ब्लड ग्रुप A है, मैन जिसका ब्लड ग्रुप A है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो इसमें अलील्स होंगे IA कॉम्बिनेशन, या उसमें होगा IA IO। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है इसमें। और द वुमेन जिसके पास ब्लड ग्रुप B है, इसके पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो उसमें IB होगा, या तो उसमें IB IO होगा। ये पॉसिबिलिटीज है मैन और वुमेन में हु आर मैरिड। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि A ब्लड ग्रुप में ये कॉम्बिनेशन हो सकता है अलील्स का, B ब्लड ग्रुप में ये कॉम्बिनेशन हो सकता है अलील्स का। हम एक एक करके देख लेते हैं कि अब ऑफस्प्रिंग्स में पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या है। लेट अस सी, मैं उसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ। लेट अस सी, अब अगर द मैन जिसके पास IA है, लेट अस सपोज इसकी ये कॉम्बिनेशन है IA IO, और वुमेन की अभी रख लेते हैं IB IO, लेट अस सपोज, वी आर एज्यूमिंग। और जब ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, लेट अस सपोज यहाँ से IA अलील आएगा ऑफस्प्रिंग में, यहाँ से IB आएगा, तो जो ऑफस्प्रिंग में आएगा दैट विल बी IA IB। तो अगर ये पॉसिबिलिटी हुई, अगर ये चीज हुई, तो ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप AB आएगा, ब्लड ग्रुप AB आएगा। दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर ऑफस्प्रिंग में मेल से IO आया और यहाँ से भी IO आया, तो अलील्स का कॉम्बिनेशन होगा IO। दैट मीन्स फिर ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप O होगा। दिस इज अनदर केस। और लेट अस सपोज ये 2 चीजें आ गई। अब अगर मैन में ये देखा जाए कि इसमें IA अगर इसमें IA था, बिकॉज वी डू नॉट नो द एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ द अलील्स जो मेल में है। और यहाँ पे अगर हम देखें IB ये फीमेल की है, और यहाँ से एक ही चीज़ आएगी IA, यहाँ से IB आएगी, तो यहाँ पे जो मेल में आएगा वो आएगा IA IB। दिस इज़ द सेम थिंग जो हमने ऊपर देखी कि IA IB आएगा। तो ये वही चीज़ हुई जो हमने ऊपर बताई। अभी तक हमारे पास 2 चीज़ें आई, AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, O हो सकता है। अब इसी चीज़ को देख लेते हैं कि अगर वी हैव IA एंड IO, और यहाँ से हमारे पास फिर से IB एंड IO। अगर यहाँ से IA आया और यहाँ से IO आया फीमेल से, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स की कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स होगा वो होगा IA एंड IO। दैट मीन्स ब्लड ग्रुप A होगा।
लेट अस सपोज अगर और एक चीज यहां पे हो सकती है, यहां से अगर आई ए आया और यहां से अगर फीमेल से आई बी आया, आई ओ एंड आई बी, तो ओ रिसेसिव है, बी डोमिनेंट है, तो यहाँ पे बी होगा। इस केस में ब्लड ग्रुप ए है, इस केस में ब्लड ग्रुप बी है, इस केस में ब्लड ग्रुप ए बी है, इस केस में ब्लड ग्रुप ओ है। तो हम अब ऑप्शंस में देखते हैं कि अब हमने जब इसको सॉल्व करा तो 4 चीजें आ सकती है, 4 पॉसिबिलिटीज है वहां पे आने की। लेट अस सी अब क्या है। लेट मी फोकस इट। ये देख लीजिए, वी हैव ऑप्शन फर्स्ट ए बी एंड ओ। ये ऑप्शन इसका सही है क्योंकि हमने देखा ए कैसे आएगा, बी कैसे आएगा, ए बी कैसे आएगा और ओ कैसे आएगा। बाकी ओ ओनली तो इसका कोई चांसेस नहीं है, ए बी ओनली इसका भी कोई चांसेस नहीं है, ए बी एंड ए बी ओनली इसका कोई चांसेस नहीं है। इसमें ब्लड ग्रुप ए भी होगा, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। वो मैंने आपको इस शीट पे समझाया कि अगर पेरेंट्स का ये कॉम्बिनेशन था, फिर अगर मेल से ये एलील आया, फीमेल से ये एलील आया, तो ऑप्शन में कैसे डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मैंने समझाई, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने बताया और यहाँ पे मैंने बताया। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करे और आपको मैंने बताया कि कैसे ह्यूमन ब्लड के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं यहीं पे स्टॉप कर लेता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द अर्ली नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।